हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आप अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जेएनयू, एएमयू या फिर डीयू, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन है क्या। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट कराती है, जो कि जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करा रही होती है। और इस एग्जामिनेशन का जो मेन एम है वो ये है, वन नेशन वन एंट्रेंस। ये एग्जामिनेशन इसीलिए लाया गया ताकि जितने भी पूरे नेशन में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट या फिर प्राइवेट या फिर डीम्ड इंस्टीट्यूट है, इन सब में आप एक ही एग्जाम के मार्क्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकें। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है और अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके पास, वो है, पहला तो आपका 12th पास होना चाहिए, या फिर आप 12th जिस ईयर में दे रहे हैं उस ईयर में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। बाकी सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास 5 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहता है। आप अपने मन मुताबिक जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है आप कर सकते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली है क्या, कि जो सब्जेक्ट चॉइस आप जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो आपका 12th में आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इसका सिलेबस होता है वो क्लास 12th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस एग्जामिनेशन का भी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। बाकी दूसरी चीज़, आपको यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्पेसिफिक कोर्स चाहते हैं उसके हिसाब से आपको उस यूनिवर्सिटी के जो भी स्पेसिफिक एज है, एज लिमिट है, वो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे जाकर। और बाकी उस कोर्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा एग्जाम में, ये सब आपको पहले से देखना पड़ेगा। अब आगे अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के पैटर्न और स्ट्रक्चर की, तो ये सीबीटी एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। आपको एक जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे आपको एक रफ सेट मिलेगा और आपको उस पे बस सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन आंसर मार्क करना रहता है वो आप कंप्यूटर पे करते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जामिनेशन के, वो 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 है वो आपका लैंग्वेजेस का है, जिसमें आपके अलग अलग लैंग्वेज हैं, इंग्लिश हिंदी जैसे लैंग्वेजेज आते हैं। दूसरा सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट का है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स का। और जो सेक्शन 3 है वो जनरल टेस्ट का है। और बात करें अगर हम मैक्सिमम सब्जेक्ट की, जो आप चूज कर सकते हैं वो 5 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं और पर सब्जेक्ट आपके 60 मिनट आपको मिलता है। तो आपको 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं पर सब्जेक्ट के लिए। आगे अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आपको हर करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क मिलता है और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 डिडक्ट होता है। बाकी अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया कोई क्वेश्चन तो ना आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा ना डिडक्ट किया जाएगा। और जो भी हर सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स होता है वो आपका 250 होता है। अगर हम एक जनरल टाइमलाइन की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन जो है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपका जनवरी से फरवरी एनटीए के वेबसाइट पे आ जाता है, जनवरी से फरवरी के बीच में। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाता है और करेक्शन विंडो भी एक हफ्ते बाद आ जाता है। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो मई के अंदर होता है, मई में पूरा हो जाता है और फिर फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है वो जून जुलाई के बीच में आता है और एडमिशन जो आपका होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना पोर्टल खोलती हैं, वहाँ पे आप अपना कोर्स और ये सब कुछ आप चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करना होता है। और उसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप काउंसलिंग के लिए फिर आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आगे अगर बात करें तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो आपके 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज इस सीयूईटी कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन के लिए, जिसमें 47 से भी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 40 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी और 150 से भी ज़्यादा प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको
जब भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो आप एनटीए के पोर्टल पर जाकर वहाँ सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे और फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और फिर लास्ट में आपको बस फी पेमेंट करनी होती है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन टिप्स की, तो सबसे पहले अगर बात करें सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बाकी उसके अलावा आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनका थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। बाकी आप मॉक टेस्ट भी आप डेली देंगे तो उतना सफिशिएंट रहेगा। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो वहाँ पे आपको ग्रामर और ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा एक बार। और बाकी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।